बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ताहिर रशीद कलिया यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आप बड़े अच्छे तरीके से इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि ना सिर्फ आप सबकी आम आवाम की बल्कि ख़ुद इमरान खान साहब की जो हैं वो मुश्किलात में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। खान साहब बड़े खुशकिस्मत वाक़े हुए हैं कि उनको जब से गवर्नमेंट मिली है, जब से खान साहब ने सियासत में कदम रखा है और बिलखसूस खान साहब जब से उरूज पर आए हैं और मुक़्तदर हलकों की नज़र में आए हैं, तब से खान साहब ने जो जिस तरह से चाहा है वैसा ही पाकिस्तान की सियासत में होता हुआ नज़र आया है। खान साहब ने बिलखसूस जब वज़ारत उज़्मा का कलमदान संभाला तो उसके बाद से उनको ऐसी अपोजिशन मिली जो कि खुद मुश्किलात का शिकार थी, और इस अपोजिशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नवाज हो, दीगर जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं, उनकी अगर हम बात करें तो सब की सब जो है वो उस तरह का किरदार अदा करती हुई नजर नहीं आई जिस तरह से माजी में हमने देखा कि अपोजिशन का एक बड़ा वैलिड और हुकूमत वक्त के लिए बड़ा आसाब शिकन जो है वो इम्तिहान होता था हुकूमत वक्त का, और अपोजिशन जो है वो मुकम्मल तौर पर पंजाबी का जिस तरह लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वक्ता डाल देती थी। तो खान साहब को इस तरह के चैलेंजेस का अपोजिशन की तरफ से सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन खान साहब को दूसरा क्रेडिट जो है वो मिला उनको एस्टेब्लिशमेंट और पाक फौज की जानिब से, और पाक फौज ने मुकम्मल हिमायत का इजहार किया और खान साहब के साथ एक पेज पर नजर आए। खान साहब भी इस बात का मुख्तलिफ मौक़ों पर इजहार करते रहे और पाक फौज भी खान साहब के साथ जो है इसी तरह की मोहब्बत का और वालेहाना जज्बात का इजहार करती रही, और अभी भी ये सपोर्ट और मोहब्बत का जो है सिलसिला जारी है। तो इस तरह के माहौल में जब खान साहब गवर्नमेंट कर रहे हों और उसके बावजूद उनको मुश्किलात का सामना है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं खान साहब के फैसले जो हैं वो दुरुस्त साबित नहीं हो रहे, और उनको अपने ही फैसलों पर अपनी ही टीम की वजह से जो है वो पशेमानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये सूरत हाल क्यों डिवेल्प हो रही है, उनका साथ क्यों छोड़ते जा रहे हैं, पार्टी के अंदर जो सियासत चल रही है ये कितनी नुकसानदेह हो सकती है, और जिस तरह से सियासी मुबस्सिरीन जो सहाफ़ती हल्के हैं, जो तजिया निगार हैं, वो अब इस बात का इंदा देते नजर आ रहे हैं कि अगले 6 माह जो हैं वो खान साहब की इस इनिंग के पहली इनिंग के वज़ारत उज़्मा के पहले इम्तिहान के आखिरी 6 माह भी हो सकते हैं। इस बात का इज़हार खान साहब ने खुद भी अपनी टीम के साथ किया, और किस तरह से उनकी इत्तेहादी और उनके अपनी टीम के लोग जिन पर उनको बड़ा एतमाद था, जो कि तब्दीली के सफर में उनके साथी बने थे, वो क्यों उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। आज हमने इसी सारी सूरत हाल पर बात करनी है। आगे बढ़ने से कबल मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल ताहिर रशीद कलिया को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक किया करें ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जनाब, इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मैंने जिस तरह से पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि हम आपको विफाकी काबीना के इजलास के अहवाल सुनाएंगे, तो फैसल वावड़ा साहब जो हैं वो विफाकी काबीना के इजलास में बड़े जज्बाती हुए, और इतने जज्बाती हो गए कि वज़ीर आज़म को मुदाखलत करना पड़ी, वज़ीर आज़म को उनको रोकना पड़ा। लेकिन फैसल वावड़ा साहब जो हैं वो कप्तान के बड़े ही जोशीले खिलाड़ी हैं और वो कहाँ काबू आने वाले थे। तो काबीना के इजलास में फैसल वावड़ा साहब जो हैं उन्होंने अपनी तोपों का रुख जो है वो असद उमर, रज़ाक दाऊद और नदीम बाबर की तरफ कर दिया, और इस दौरान उन्होंने कहा कि जी काबीना के अंदर कुछ ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो अपने आप को वजीर आजम समझकर बैठते हैं, और हम उनके काम को जब देखते हैं तो वजीर आजम के सामने वो कुछ और बातें करते हैं, जब वो यहाँ से उठकर जाते हैं और उनकी जो फाइलें होती हैं वो पीटीआई के मंशूर और जो बातें काबीना के इजलास के अंदर डिस्कस होती हैं वो उनके मुकम्मल तौर पर मुखालिफ नजर आती हैं, और वो वज़ीर आज़म के फैसलों की पासदारी नहीं करते। तो ऐसे लोगों को मैं बेनकाब ज़रूर करूँगा, और उन लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम अभी भी इतने लावारिस नहीं हुए कि आप लोग जो हैं इस सारी सूरत हाल का फ़ायदा उठाना शुरू कर दें। खान साहब ने बहरहाल फैसल वावड़ा को रोका और कहा कि ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है, बाकी
वज़रा और जो काबीना के अंदर लोग मौजूद थे खान साहब के करीबी, उन सबको भी समझाया कि पार्टी पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए जो है वो मीडिया के अंदर बयानबाजी की जाए और बड़ा मोहतात रवैया अपनाने की ज़रूरत है। जो फवाद चौधरी साहब का जो इंटरव्यू था उसको भी डिस्कस किया गया, उस हवाले से भी कहा गया कि मोहतात बॉडी लैंग्वेज के साथ जो है वो इंटरव्यू दिया जाए और मीडिया के अंदर जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो सबका एक जैसा मौक़िफ़ होना चाहिए और उसमें कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। तो जनाब काबीना का इजलास तो मैंने आपको सुना दिया। अब हम वीडियो की जानिब दोबारा आते हैं और बात करते हैं खान साहब की मुश्किलात की जानिब। सो खान साहब को एक तो बड़ी फ्रेंडली अपोजिशन मिली, फ्रेंडली इन द सेंस के अपोजिशन जो है वो अपनी ही मुश्किलात का शिकार है, उसको अपने ही मसाइल से जो है वो छुटकारा नहीं मिल रहा, तो वो खान साहब को कहाँ टफ टाइम देंगे। नो डाउट खान साहब ने जो एक एहतसाब का नारा लगाया है और उस हवाले से उन्होंने कुछ इनिशिएटिव भी लिए हैं, लेकिन खान साहब के इस इनिशिएटिव का फायदा अगर तो आवाम को पहुंचे तो यकीनी तौर पर उनके फैसलों को सराहा जाएगा, लेकिन अगर ये फैसले सिर्फ सियासी फैसले होंगे, वक्ती तौर पर वावेला मचाया जाएगा, वक्ती तौर पर जो है खान साहब की टीम और उनके जो चाहने वाले हैं, सपोर्टर्स जो हैं, वो इस पर बगले बजाएंगे तो वो बजाते रहें, लेकिन अगर आवाम तक इसके समरात नहीं पहुंचेंगे, जैसे खान साहब ने चीनी माफिया को नकेल डालने के लिए बड़ा इनिशिएटिव लिया तो नाम भी सामने आए, लेकिन जब तक उनको पकड़ा नहीं जाएगा और वो चीनी जो कि 52 रुपए आम आवाम को मिलनी चाहिए थे वो अगर 80-85 रुपए में मिलती है तो इसका फिर कोई फायदा नहीं है। खान साहब ये सिर्फ नारे ही होंगे। बहरहाल जी ऑपोजिशन जो है वो मैं उसको फ्रेंडली करार दूंगा। इसके साथ साथ खान साहब जो हैं फौज के साथ एक पेज पर मौजूद हैं, तो ये दो बड़े ही अहम जो है उनको पॉइंट्स मिले हैं जिसका वो फायदा उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने अब तक तकरीबन 2 साल होने को हैं उनकी गवर्नमेंट को, लेकिन उनकी गवर्नमेंट जो है वो अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरती हुई नजर नहीं आ रही। पेट्रोल जब से सस्ता हुआ है, खान साहब कहते हैं कि हम एशिया का सबसे सस्ता तरीन पेट्रोल दे रहे हैं, लेकिन अवाम तक उसके समरात नहीं पहुंच रहे। नालायकी की ये हद है कि तकरीबन 1 महीना होने को है और पेट्रोल का बहरान जो है वो जारी और सारी है। वजीर आजम ने जिन लोगों ने पेट्रोल बहरान को पैदा किया, जो कि इसमें मुलव्विस थे, उनकी बाज पुरस करने के लिए कमेटी तश्कील दी, उस पर कमीशन कायम किया, उन लोगों को बेनकाब करने के लिए जुर्माने और जो है उनको हथकड़ियां लगाने तक का कह दिया, लेकिन वो माफिया इतना क्या ताकतवर हो गया है कि अभी तक भी आवाम जो है वो लंबी लंबी लाइनों में लगी होती है और उनको पेट्रोल नहीं मिल पा रहा। और बताया यह भी जा रहा है कि अगले महीने के शुरू से 1 तारीख से जो है वो पेट्रोल मजीद सस्ता हो जाएगा। अगर ये मजीद सस्ता हो जाता है तो फिर आवाम का क्या बनेगा? पेट्रोल तो बिल्कुल नायाब हो जाएगा। या तो खान साहब मार्केट में कोई ऐसी गाड़ियां लॉन्च कर दें जो कि बैटरियों पर चलें, जो पानी पर चलें, ताकि लोगों के पास जो वसाइल मौजूद हैं फिर वो उन्हीं से गुजारा कर सकें। तो जनाब हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि जो भी चीज सस्ती होती है आवाम तक वो पहुंच नहीं पाती और माफिया उसको भी डबल करके उसमें से भी मुनाफा निकालता है और अपनी जेबें और अपना खजाना भरता हुआ नजर आ रहा है। ये तो हुकूमती सूरत हाल है। अब हम बात करते हैं इत्तेहादियों की और अपनों की। इत्तेहादियों में से बात करें तो जनाब अख्तर मेंगल साहब, जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है, उन्होंने खान साहब की काबीना से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। इससे कबल भी वो जब हुकूमत को 1 साल मुकम्मल होने को था तो उन्होंने अलहदगी का ऐलान किया था। बहरहाल उनको मना लिया गया, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की यकीन दहानी करवाई गई। अब उन्होंने हतमी फैसला कर लिया और वो कहते हैं कि जनाब अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, हमारी जो कोर कमेटी है अब वही फैसला करेगी। अगर तहरीक इंसाफ वाले हमें मनाने के लिए आते हैं, तहरीक इंसाफ वैसे कोशिश भी कर रही है उनको मनाने की, लेकिन मैं कहूँगा कि खान साहब जिन माफियाज को नकेल डाल रहे हैं उनमें जहांगीर तरीन का नाम भी मौजूद है। ऐसे मौकों पर जब पार्टी को जो है वो पार्टी मुश्किल में होती थी, पार्टी को जरूरत होती थी कि वो बहरान से निकाला जाए, तो जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो अपना किरदार अदा करते थे और उनका हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होता था, उनकी एटीएम्स जो हैं वो इस्तेमाल होती थी। बहरहाल उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उन्होंने बकौल तहरीक इंसाफ के उन्होंने बहुत कुछ कमाया भी। उन्होंने अगर करोड़ों लगाए तो अरबों कमाए भी। ये सारा कुछ तहरीक इंसाफ ही की जानिब से हमें सुनने को मिला। तो ऐसे में इस मुश्किल हालात में जब मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अख्तर मेंगल साहब से मुलाकात कर चुके हैं और उनको कह रहे हैं कि आप हमारे साथ इत्तेहाद बनाएं, हम इमरान खान साहब की छुट्टी करवा देते हैं, और बाकी भी जो अपोजिशन की जमातें हैं वो उनके साथ भी रवाबित बढ़ा रहे हैं, तो खान साहब के मुखालिफिन जब दोबारा से सर उठा रहे हैं, दोबारा से हिकमत अमली बना रहे हैं, ऐसे में खान साहब को जहांगीर तरीन जैसे साथी की जरूरत थी जो कि मुश्किल वक्त में उनके काम आता था। तो अब तो खान साहब उनके खिलाफ जो है जहांगीर तरीन और बाकी माफियाज के खिलाफ
उन्होंने ऐलान जंग कर रखा है। ऐसे में खान साहब के कौन से खिलाड़ी होंगे जो कि मुश्किल वक्त में, गंभीर सूरत हाल में, और जब आपकी कश्ती भंवर में फंस चुकी हो, तो कौन से मल्लाह जो हैं वो खान साहब के सामने आते हैं और भंवर से इस कश्ती को निकालते हैं, इस बात का इंतजार रहेगा। क्योंकि हालात बड़े टफ होते जा रहे हैं, आवाम भी नाराज है, खान साहब के अपने भी नाराज हैं, पार्टी के अंदर दरारें पड़ चुकी हैं, और खान साहब के जो इत्तेहादी थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद वैसे अगली बारी जो है वो काफ लीग वालों की हो सकती है। काफ लीग वाले किसी खास इशारे के जो है वो मुंतजिर हैं, जैसे वो इशारा मिलेगा तो काफ लीग भी इत्तेहाद से दूर हो जाएगी। वैसे तो वक्ती तौर पर उस्मान बुज़दार साहब से काफ लीग के वक्त की, जिसमें चौधरी परवेज इलाही साहब ने खुद मुलाकात की है, मोनिस इलाही थे और बाकी लोग उनके मौजूद थे, उन्होंने मुलाकात की है और ये यकीन दहानी उनको करवाई गई है कि जल्द अज जल्द जो है उनके मसाइल हल कर लिए जाएंगे और इस इत्तेहाद को मजीद मजबूत किया जाएगा। लेकिन देखना ये होगा कि आया ये इत्तेहाद कायम रह पाएगा या खान साहब की मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। आखिर में मैं बात करूंगा नदीम अफजल चंद साहब के हवाले से। चंद साहब के हवाले से ये बताया जा रहा है जी कि चंद साहब जो हैं वो गए तो छुट्टी लेकर हैं। ये मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ का, जिसमें शहबाज गिल साहब ने भी वजाहत दी। फिर उसके बाद जो है पार्टी की सतह पर भी इस बात का इजहार किया गया कि जो नदीम अफजल चंद साहब हैं वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी थे और बड़े मुतहरिक और बड़े मंझे हुए सुलझे हुए सियासतदान हैं। नो डाउट उनका ताल्लुक जो है माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ था, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को अगर आप देखें उनकी सियासत से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका अंदाज़े बयां और उनकी जो बात करने की लॉजिक है उससे आपको लगता है कि कोई सियासतदान बात कर रहा है। तो यही अंदाज था मुख्तार के मालिक नदीम अफजल चंद का। नदीम अफजल चंद ही थे जिन्होंने सबसे पहले चीनी रिपोर्ट जो है वो मीडिया के अंदर जो है वो लीक की थी, और उसका क्रेडिट बिलाखिर तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को गया था। तो अब मुख्तार के मालिक यानी कि नदीम अफजल चंद साहब जो हैं उन्होंने अपनी राहें तहरीक इंसाफ से जुदा कर ली हैं। वक्ती तौर पे तो उन्होंने वजाहत दी है जी कि वो अपने वालिदैन से मिलने के लिए कनाडा गए हैं, लेकिन हमारे ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि नदीम अफजल चंद साहब जो हैं वो पार्टी पॉलिसियों और पार्टी के अंदर जो खलफशार चल रही है, जो मुख्तलिफ धड़ेबंदियां बन चुकी हैं, और जो तहरीक इंसाफ की इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है उसको देखते हुए वो किनारा कशी कर गए हैं, और मुनासिब वक्त हुआ तो वो वापस आएंगे और वापस आकर वो अपनी सियासत का फैसला करेंगे क्या उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ रहना है या किसी नई पार्टी के साथ वो ज्वाइनिंग करने वाले हैं। तो ये थी आज की खबरें। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट सेक्शन में जाके इसका इजहार कर सकते हैं। मेरे चैनल ताहिर रशीद कलिया को आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक किया करें ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर। पाकिस्तान पाइंदाबाद।